अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशरात सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है तो वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसने कैसे अपना वीज़ा फाइल किया और इधर वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो उस पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि हमें एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में अब बता दें। तो होपफुली कि इस वीडियो के बाद आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में और एम्बेसी अपॉइंटमेंट के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर पुर्तगाल का हम स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या हमारा एम्बेसी में इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपका एम्बेसी में कंफर्म इंटरव्यू होगा। अभी तक जितने भी केसेस हुए हैं, ठीक है, उनका एम्बेसी में इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा। जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में अगर हम देख लें तो सबसे पहले तो वो आपसे जनरल क्वेश्चन आपके बारे में पूछेंगे और सेकंड नंबर पे फिर वो आपसे कोर्स के बारे में पूछेंगे, आपकी स्टडी के बारे में पूछेंगे, ठीक है, कि आपने इस कोर्स में एडमिशन क्यों लिया और आपने कैसे लिया, ठीक है, कि अगर आपने किसी के थ्रू लिया, किसी की हेल्प ली, और इसके बारे में वो प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तीसरे नंबर पे फिर वो आपसे उस कंट्री के बारे में पूछेंगे, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछेंगे कि अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं तो आप किस जगह पे रहेंगे। जब आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपने ट्राई करना है कि आपने अपने साथ सारे एविडेंस लेके जाने हैं। आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, आपने उधर जाके किधर रहना है, ठीक है, आपने सर्वाइव कैसे करना है, आपने जो बैंक स्टेटमेंट रखनी है वो अपनी एक स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट रखनी है। अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो यूरो का रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपने जो अपनी एक मंथ के एक्सपेंस रखनी है वो 500 से 600 के दरमियान अपने एक्सपेंस रखने हैं पर मंथ, ठीक है। बेशक इतना खर्चा ना हो लेकिन आपने इतने एक्सपेंस पर मंथ के हिसाब से रखने हैं और मिनिमम एक साल के एक्सपेंस आपने अपने अकाउंट में रखने हैं। और जो आपकी फ़ी होगी एक साल की, ट्राई करें कि वो सारी रख लें। अगर वो नहीं रख सकते तो 50% प्लस रखें, क्योंकि कुछ फ़ी तो आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे। जब आपको कैश लेटर मिलता है तो उस टाइम आप कुछ इनिशियल डिपॉजिट उनको दे देते हो, तो वो फ़ी, ठीक है, और एक साल के आपने एक्सपेंस उसमें रखनी है। तो इस तरह से करके आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करनी है। जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो आपने उनको क्लियरली मेंशन करनी है, ईच एंड एवरीथिंग पहले से रेडी करके लेके जानी है कि आपका इस कोर्स में किस तरह से इंटरेस्ट था, आपकी प्रीवियस डिग्री क्या थी और आपकी नेक्स्ट डिग्री क्या है, और आप अपने होम कंट्री में वापस आएंगे और इधर आके क्या करेंगे। कुछ लोगों के वीज़ा रिजेक्ट भी हुए हैं, उसमें कुछ इनकी प्रॉब्लम इंटरव्यू की भी थी, क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी ने कैश लेटर दे दिया है उसके बाद सारी बात आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है। जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इम्प्रेस करते हो। अगर तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही हो जाता है फिर आप समझें कि आपका 100% वीज़ा लग गया। अदरवाइज़ अगर आपका इंटरव्यू नहीं सही होगा तो आपके रिजेक्शन के चांसेस भी होंगे। उसके बाद बात आती है कि आपने इनकी अपॉइंटमेंट लेनी कैसे है, क्योंकि आजकल पुर्तगाल की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। कुछ लोग ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल सेंड नहीं हो रही। उसकी क्या वजह है? जो मैंने अपनी रिसर्च की है उसके पीछे 2 से 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 रीज़न है, अभी रिसेंटली 2022 में इन्होंने जो अपने जॉब सीकर वीज़ा अनाउंस किए थे, जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों ने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और हर बंदे ने एम्बेसी को ईमेल करना स्टार्ट कर दी अपॉइंटमेंट के लिए, जिससे उनका मेल बॉक्स फुल हो गया और अब आगे उनको मेल डिलीवरी नहीं होती। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो, जैसे हम लोग इधर पुर्तगाल में रह रहे हैं तो हमें पीसीसी की अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, ठीक है। हमें अपॉइंटमेंट के लिए भी हम उनको ईमेल करते हैं क्योंकि हमें उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। हमने पीसीसी को अटेस्ट करवाना होता है तो हमें भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, हम भी उनको ईमेल करते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पुर्तगाल में स्टडी करनी होती है उनको भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, और वो भी फिर ईमेल करते हैं। और हम करते क्या हैं, हम एक ईमेल नहीं करते, हर बंदा 10-10 ईमेल्स ड्रॉप कर रहा होता है। देखिए, अगर आपको रिस्पांस आना है तो आपको एक ईमेल का भी रिस्पांस आ जाना है। अगर हर बंदा 10-10 20-20 ईमेलें ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली उनका मेल बॉक्स फुल हो जाना है। दूसरे नंबर पे बात आती है कि अगर आप, जब आपकी एक ईमेल सेंड हो गई है तो फिर आपको वेट करना चाहिए। जो हमने एडमिशन जनवरी इनटेक में अप्लाई किए थे, ठीक है, तो उन्होंने फरवरी में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट कर दी थी। तो उन्होंने ईमेल की थी, जब उनको ईमेल सेंड होगी तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 2 वीक्स के बाद उनको रिस्पांस आ गया कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेजें, हम आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो उन्होंने उनको अपॉइंटमेंट दे दी। देखें, जब आपकी एक ईमेल सेंड हो जाती है उसके बाद आपको वेट करना चाहिए, मिनिमम 2 वीक्स का तो वेट करना चाहिए। 2 वीक्स के बाद आपको दोबारा से ईमेल सेंड करनी चाहिए। अब होता सीन ऐसे है कि हम धड़ाधड़ ईमेल्स भेजते जाते हैं, ठीक है। अगर एक ईमेल भी चली भी जाती है, अगर 1-2 दिन में रिस्पांस नहीं आता, हम एक और ही ईमेल डाल देते हैं। देखिए, जो आगे बंदे बैठे हुए हैं वो भी इंसान है, वो रोबोट थोड़ी हैं कि जो आपको ऑटोमेटिकली रिस्पांस देते जाएंगे।
फिर इस तरह से करके उनका मेल बॉक्स फुल हो गया और आजकल अपॉइंटमेंट्स का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो वो लोग जो पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, स्पेशली स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो इन सारी चीज़ों को और अपने इंटरव्यू को स्पेशली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ और जो आपका कोर्स है उसके बारे में एक ब्रीफली स्टडी करके जाएँ कि आपके कोर्स में क्या-क्या है। ऐसा ना हो कि वो आपसे आपके कोर्स के बारे में पूछे और आपको पता ही ना हो। आपकी डिग्री कितने साल की है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे, आपने उधर के बारे में क्या रिसर्च की है, आप उधर जाके काम कैसे करेंगे, आपके पास पैसे किधर से आए, ठीक है? ये सारी बातें आपने अपने माइंड में रखनी है, तो फिर आगे वीज़ा फ़ाइल करना है। क्योंकि पुर्तगाल में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती, ठीक है? वो आपको अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको ऐसे ही कैश लेटर दे देती हैं, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट टेस्ट दे देती। फिर वो सारे का सारा इन्हिसार आपका वो उस इंटरव्यू के ऊपर होता है, जो एम्बेसी में वो बंदा आपके सामने बैठा होता है, उसके ऊपर होता है कि उसने आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। तो होपफुली एम्बेसी के बारे में जो आपके क्वेश्चंस होंगे काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे और स्पेशली अपॉइंटमेंट के बारे में भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर तो आपके पास कैश लेटर आ गया हुआ है और आपको अपॉइंटमेंट्स चाहिए तो आप भी ईमेल करें, ठीक है? अगर आपकी एक दफ़ा ईमेल नहीं सेंड होती तो दोबारा ट्राई करें। सुबह ट्राई करें, शाम को, दोपहर को, किसी टाइम जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है? ओपनिंग टाइम या क्लोजिंग टाइम जो उनका होता है उस टाइम पे ईमेल सेंड करें, शायद उनको ईमेल सेंड हो जाए। क्योंकि मैंने कुछ पोस्ट देखी हैं फेसबुक पे, जो स्टूडेंट बता रहे थे कि उनकी पहले ईमेल सेंड नहीं थी हो रही, लेकिन फिर दोबारा उन्होंने ट्राई की तो उनकी ईमेल सेंड होगी। इसी तरह आप ट्राई करते रहें तो आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपॉइंटमेंट्स बाय करके भी दे देते हैं, ठीक है? मैं तो इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम भी हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपॉइंटमेंट ऐसे ही बुक करवा लेते हैं, ठीक है? उन्होंने लेना देना उनका कुछ होता नहीं और अपॉइंटमेंट्स बुक करवा लेते हैं और उसके बाद फिर वही अपॉइंटमेंट्स आगे वो दे रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये भी सीन होता है। लेकिन एनीवे अगर किसी तरह से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है और आपको पता चल रहा है कि ये ट्रस्टेड बंदा है, तो आप अपॉइंटमेंट ले लें। अगर आपके पास कैश लेटर और सब कुछ है तो टाइम को ज़ाया ना करें, आप अपॉइंटमेंट ले लें। तो होपफुली काफ़ी हद तक आपको काफ़ी चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।